हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर पॉइंट लर्न विद प्रियंका। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे मोस्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। उसका नाम है RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस वीडियो में हम देखेंगे टोटल 47 क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम से बोलते हैं राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के नाम से भी इसे जानते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसका दूसरा नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अगर आपसे पूछे कि RTE एक्ट का दूसरा नाम क्या है तो ये हो जाएगा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी राइट टू ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट एजुकेशन एक्ट। अब इसके क्वेश्चंस है। फर्स्ट है कि RTE के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर RTE एक्ट के तहत एक टीचर को जो है डेली 4.5 घंटे यानी कि 4 घंटे 30 मिनट पूरा पढ़ाना पड़ता है उच्च प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को। नेक्स्ट है सेकंड, RTE एक्ट 2009 इसकी किस धारा में बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। तो इसकी धारा 17 के अंतर्गत बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और उन्हें प्रताड़ित करना यानी टॉर्चर करना उन्हें मना है। RTE एक्ट 2009 की धारा 17 के अंतर्गत बताया गया है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि RTE का ऑफिशियल नेम पूछेंगे। तो इसका नेम हमने अभी देखा है, वो है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम मतलब द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो RTE का ऑफिशियल नेम पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। RTE का ऑफिशियल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये देश में कब लागू हुआ। तो ये देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो वीडियो के सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षा का अधिकार नियम देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, SMC मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, RTE एक्ट 2009 में कुल कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां कितनी हैं। तो इसमें कुल 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय और 1 अनुसूची है। RTE एक्ट 2009 में धाराएं हैं 38, अध्याय है 7 और अनुसूची है इसमें 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 कि RTE एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान होता है। तो इसकी धारा 21 के अंतर्गत स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान होता है RTE एक्ट 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कि RTE एक्ट 2009 इसकी जो धारा 17 है उसमें क्या बताया गया है। उसमें बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना निषेध है। RTE एक्ट की धारा 17 में बताया गया है बच्चों को जो है टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर करना बिल्कुल मना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9,
शिक्षा अधिनियम यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में छात्र एवं शिक्षक अनुपात का वर्णन है? तो इसकी जो धारा 25 है उसमें छात्र और शिक्षक का अनुपात बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कि RTE एक्ट 2009 के कौन से अध्याय में सबसे ज़्यादा धाराएं हैं? तो इसका जो अध्याय 4 है उसमें सबसे ज़्यादा धाराएं हैं 16, जो 12 से लेकर 28 तक, इसमें 16 धाराएं हैं अध्याय 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को इसे राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी दी गई? तो इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई अगस्त 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 अधिनियम के विभिन्न नियमों में इनको केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय कपिल सिब्बल ने कब मंजूरी प्रदान की? तो 13 फरवरी 2010 में अधिनियम के विभिन्न नियमों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय कपिल सिब्बल के द्वारा मंजूरी दी गई 13 फरवरी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 1 अप्रैल 2010 से लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा किस सदन में की गई थी? किस दिन की गई थी? तो ये 22 फरवरी 2010 में इसे राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के द्वारा ये जो है लागू किए जाने की घोषणा की गई थी। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था और ये राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा इसकी घोषणा की गई थी 22 फरवरी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 शिक्षा का अधिकार कानून किस राज्य पर लागू नहीं था? तो ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी RTE एक्ट 2009 की किस धारा से संबंधित है? तो ये जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा RTE एक्ट की धारा 3 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 राजस्थान में RTE एक्ट 2009 कब लागू किया गया? तो ये राजस्थान में लागू हुआ था 29 मार्च 2011 से। RTE एक्ट 2009 को राजस्थान में लागू किया गया 29 मार्च 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 RTE एक्ट 2009 ये बिल सबसे पहले कौन से सदन में पेश किया गया? तो ये सबसे पहले पेश किया गया था राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 में। RTI एक्ट सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया गया था 20 जुलाई 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 राजस्थान सरकार द्वारा RTE की नियमावली की अधिसूचना कब जारी की गई? तो राजस्थान सरकार के द्वारा RTE की नियमावली की अधिसूचना ये जारी की गई थी 29 मार्च 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 अनिवार्य शिक्षा से क्या मतलब है? तो अनिवार्य शिक्षा का अर्थ होता है इसमें कि जितने भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति और अनिवार्य शिक्षा उन्हें सुनिश्चित करना। मतलब जितने भी 6 से 14 साल इस एज के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को विद्यालय में अनिवार्य रूप से उनके प्रवेश की उपस्थिति होनी चाहिए और उन्हें अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 शिक्षा का अधिकार कानून किस राज्य पर लागू नहीं था? तो ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 RTE अधिनियम के अनुसार किस धारा के अंतर्गत शिक्षक जो है ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते? तो इसकी धारा 28 में बताया गया है कि RTE अधिनियम के अनुसार शिक्षक जो है वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। धारा 28 में बात बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट 2009 ये किस धारा से संबंधित है? तो ये धारा 3 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 RTE एक्ट के तहत
अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे होगा? तो ये अधिकार होता है केंद्र सरकार के पास। आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत अध्यापकों को जो भी प्रशिक्षण के लिए मानक होते हैं उनका विकास और उन्हें लागू करने का ये अधिकार होता है केंद्र सरकार का, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि आरटीई एक्ट 2009 के तहत किस कक्षा तक बालक को रुकाया निष्कासित नहीं किया जा सकता? मतलब कि किस कक्षा तक जो है बालक को विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता? तो वो कक्षा 8 तक जो है, कक्षा 8 तक बालक को विद्यालय से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ये आरटीई एक्ट में बोली गई है बात। मतलब कि बच्चे को जैसे फेल करते हैं तो बच्चे को फेल नहीं करना है और उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 राजस्थान में आरटीई एक्ट 2009 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 29 मार्च 2011 में। नेक्स्ट है 26 आरटीई एक्ट बिल सबसे पहले कौन से सदन में पेश किया गया? तो राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 में पेश किया गया था आरटीई एक्ट सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीई एक्ट लोकसभा में कब पारित हुआ? तो ये 4 अगस्त को लोकसभा में पारित हुआ और 20 जुलाई को ये राज्यसभा में पारित हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीई एक्ट 2009 बिल कैबिनेट में कब पास हुआ? तो 2 जुलाई को कैबिनेट में पास हुआ था आरटीई एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये बिल कैबिनेट में पास हुआ था 2 जुलाई 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 राजस्थान सरकार द्वारा आरटीई की नियमावली की अधिसूचना कब जारी की गई? तो इसकी अधिसूचना जारी की गई थी 29 मार्च 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 आरटीई एक्ट 2009 को कानूनी अधिकार बनाने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो ये इसे कानूनी अधिकार बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन में आरटीई एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद से जोड़ा गया? तो इसे अनुच्छेद 21A से जोड़ा गया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में बनाने के लिए इसे अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम, इसके तहत जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उनमें शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होता है? तो कक्षा 1 से 5 तक इसमें शिक्षक और छात्र का अनुपात होता है 1:30। 1:30 यानी कि 30 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होगा कक्षा 1 से 5 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीई एक्ट 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य कितने घंटे करना अनिवार्य है? तो इस एक्ट के तहत शिक्षक को जो है एक सप्ताह में यानी 1 वीक में जो है पूरे 45 घंटे काम करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि आरटीई एक्ट 2009 के तहत जो प्राथमिक स्तर है कक्षा 1 से 5 तक उस पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस कितना है? तो कक्षा 1 से 5 तक जो है एक टीचर को 200 दिन में टोटल मिलाकर अपने 800 घंटे पूरा शिक्षण कार्य कंप्लीट करना पड़ता है प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक और अनुपात कितना होना चाहिए? तो ये रेशो होता है 35:1 यानी कि 35 छात्रों पर एक शिक्षक अनिवार्य होता है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के लिए।
35 छात्रों पर जो है एक शिक्षक जरूरी होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 कि प्राथमिक स्तर यानी कि क्लास 1 to 5 पर अगर 150 से अधिक बच्चे हैं तो इसके लिए शिक्षक का प्रावधान क्या है। तो इसके लिए अगर 150 से अधिक बच्चे हैं तो इसमें जो है 6 टीचर होने चाहिए प्लस एक हमारा जो प्रिंसिपल होता है प्रधानाध्यापक वो होता है। 150 से अगर अधिक बच्चे हैं प्राथमिक स्तर पर तो उनके लिए 6 शिक्षक और एक प्रिंसिपल का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होती है। तो अगर उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 to 8 क्लास तक यदि 100 से अधिक बच्चे हैं तो उसमें एक प्रिंसिपल के होने का प्रावधान होता है। क्लास 6 to 8 में 100 से अधिक बच्चे होने पर एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 कि RTE एक्ट 2009 के तहत निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीट जो है निर्धन बच्चों के लिए वो आरक्षित होती हैं। तो जो 25% सीट है वो जो है गरीब बच्चों के लिए यानी कि निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं 25% सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी कि SMC जिसका अध्यक्ष कौन होता है। वो जो पेरेंट्स होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 RTE एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक यानी कि प्राथमिक स्तर पर यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या यानी बच्चों की संख्या 200 से ज़्यादा है तो विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए। तब जो है 40 बच्चों पर एक शिक्षक होता है। यदि कुल स्टूडेंट्स जो हैं 200 से ज़्यादा हैं तो 40 बच्चों पर एक शिक्षक होता है कक्षा 1 से 5 तक के लेवल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 कि RTE एक्ट के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है मिनिमम टीचर को कितने टीचिंग आवर्स देने होते हैं और कितने टीचिंग मतलब पीरियड होता है। तो इसके लिए जो 6 to 8 क्लास तक के लिए कुल 220 दिन में 1000 जो टीचिंग आवर्स हैं वो पूरे करने होते हैं एक शिक्षक को कक्षा 6 से 8 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 RTE एक्ट की कौन सी धारा में बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। तो धारा 17 में बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 कि शिक्षण का सत्तावादी इस पर स्तर केंद्रित है। तो शिक्षण का जो है सत्तावादी स्तर केंद्रित होता है वो होता है शिक्षक केंद्रित। मतलब अगर एजुकेशन जो है वो टीचर सेंटर्ड है तो उसे हम बोलते हैं कि शिक्षण जो है वो सत्तावादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम ये अधिनियमित कहाँ किसके द्वारा किया गया था। तो भारत की संसद द्वारा इसे अधिनियमित किया गया था। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बालक को अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। तो इस अधिकार के अंतर्गत जो है किसी भी अध्यापक को जो है पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 RTE एक्ट 2009 में कौन सी धारा में बताया गया है कि राज्य में प्रत्येक राज्य अपना RTE नियमावली बनाएगा। तो ये धारा 38 और अध्याय 7 में ये बात कही गई है कि राज्यों में जो है प्रत्येक राज्य अपना
राइट RTE नियमावली यानी राइट टू एजुकेशन नियमावली अलग से बनाएगा प्रत्येक राज्य। तो ये बात कही गई है धारा 38 और अध्याय 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में RTE बिल का क्या नाम है? तो राजस्थान में जो RTE बिल है यानी RTE एक्ट, इसका नाम है राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011। फ्रेंड्स, आज की वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।